बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी अमरूद की चाट। इफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह सबके ही घर में फ्रूट चाट बनती है और घर की ख़वातीन कोशिश करती हैं कि हर रोज़ चाट को नए अंदाज में बनाया जाए। तो आपने एक दफ़ा इस जूसी और टेस्टी चाट को बना के देखना है, इंशाल्लाह घर में सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलें आज की इस छोटी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो जितने भी अमरूद की चाट आप बनाना चाहती हैं उसके बीज हमने रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि ये मुंह में आते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको बीज से कोई इशू नहीं है तो आप बीज के साथ भी इसे काट सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें खरबूजा ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो इसे स्किप कर दें, लेकिन इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। इसके भी मैंने बीज रिमूव करके इसे बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। छिलका भी जाहिर है मैंने उतारा है। आधा खाने का चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 किलो यहाँ पे मेरे पास अमरूद थे और खरबूजे का साइज भी मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत बड़े साइज का खरबूजा नहीं था, छोटे साइज का ही खरबूजा हमने इसमें ऐड किया है। इसमें अब खास चीज जो इमली और खजूर की चटनी है, इसकी रेसिपी कुछ दिन पहले ही मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी इंशाल्लाह। इसे आप एक दफा बना लें तो आप 1.5 से 2 माह तक आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। इसे हमने गुड़ और खजूर के साथ बनाया है, इसमें कोई भी वाइट शुगर हमने ऐड नहीं की है। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटी और टेस्टी चटनी है। इस चटनी को आप किसी भी चाट में डालें, दही बल्ले में डालें या सिर्फ समोसे और पकौड़े के साथ वैसे भी इंजॉय करना चाहें तो उस डिश का जायका ही डबल हो जाता है, यकीन करें। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर हमें लगेगा चटनी की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो हम इसमें ज़्यादा ऐड कर लेंगे। तो चटनी की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा जूसी खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा खुश्क खाना पसंद करते हैं चाट को, तो आपने अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मज़ीद खटास लाने के लिए इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें इस चटनी की वजह से इसमें एक ख़ास टेस्ट आता है जो किसी आम चाट में आपको नहीं मिलेगा। इमली और खुबानी की चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी, ठीक है। तो इन तमाम अज्जा को हमने जस्ट मिक्स किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाट रेडी है। आप इसे 5 से 7 मिनट में आराम से रेडी कर सकते हैं अगर आपकी चटनी फ्रिज में ऑलरेडी बनी हुई है। सर्विंग के वक्त थोड़ी सी चटनी हम इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो बादाम और थोड़े से अखरोट वगैरह भी इस पे बारीक बारीक से काट के ऐड कर सकते हैं, या चाहें तो खजूर के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन करें ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आपको मेरे चैनल पे ना सिर्फ रेसिपीज़ देखने को मिलती हैं बल्कि रेमेडीज़ भी मिलती हैं। रमज़ान की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए, पकोड़ा, समोसा, चाट, चटनी की रेसिपी के लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सहर व अफ्तार की ख़ास डिशेज़ इस रमज़ान में मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।